भैया पढ़ाई करते हुए ना बहुत नींद आती है भैया। 1 महीना रह गया एग्ज़ाम को और इतनी नींद आती है पढ़ाई करते टाइम कि जब भी पढ़ाई करने बैठो ऐसे नींद के झटके आने लगते हैं। सोने जाओ तो पढ़ाई की टेंशन होती है, लेकिन पढ़ने बैठो तो नींद आती रहती है। क्या करें इसका? मैं बता देता हूँ क्या करें। एक तो सबसे पहले तो तुम नियत रखो पढ़ने की। नियत होनी चाहिए तुम्हारे पास पढ़ने की, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। नहीं भैया सच में मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, 1 महीना रह रहा है और मैं नियत का क्या करूँगा। सच में नींद बहुत आती है। तो एक बच्चा तो कल मुझे मैसेज कर रहा है कि भैया एंटी स्लीपिंग पिल कोई सजेस्ट कर दो जिससे कि नींद ना आए। और एक मेरे को याद है कि मेरी दोस्त थी, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था तो मैडम क्या करती थी कि पानी की बोतल में कॉफ़ी के पाउचेस डालती थी, कि ऐसी नेस्कैफ़े के पाउच ले पानी की बोतल में डाल दिया कि सारे दिन थोड़ी थोड़ी पानी पीती रहूँगी, कॉफ़ी जाती रहेगी तो नींद नहीं आएगी। तो ऐसी कोई भी नॉनसेंस हरकत करने की तुमको ज़रूरत नहीं। पहली बात तो खाम का तुम बीमार होगे, एंटी स्लीपिंग पिल, ये कॉफ़ी पीना दुनिया भर की। और मैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में देखो सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई तू 4 ब्लैक कॉफ़ी पिया कर दिन के, फिर नींद नहीं आए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉनसेंस हरकतें। तो भैया नींद कैसे जाएगी? मैं बता दे रहा हूँ कैसे जाएगी। और जिस भी टाइम तुम पढ़ते हो, सुबह दोपहर शाम रात, सबका बता दूँगा, ध्यान से सुन लेना। और नियत की जो बात कर रहा था ना, उस पर 2 मिनट बाद फिर से आएंगे। तो अगर सबसे पहला नियम कि रूटीन होना चाहिए तुम्हारा पढ़ाई करने का, सोने का, उठने का। किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, एक फिक्स टाइम होगा तो तुम्हें नींद थोड़ी कम आएगी कंपैरेटिवली। किसी भी टाइम सो रहे हो, किसी भी टाइम उठ रहे हो तो सारे दिन नींद आती ही रहेगी। ठीक है, नींद का तो स्वभाव भी वैसे ही होता है कि जितना ज़्यादा उसको बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले एक रूटीन रखो कि इस टाइम सोऊंगा, इस टाइम उठूंगा, ताकि तुम्हारे शरीर को पता रहे। दूसरी चीज़, अगर इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर, अब शुरू हो रही है वीडियो, ध्यान से सुनते जाना एक एक करके। इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर, तुम सुबह 4 बजे उठते हो, सुबह 3 बजे उठते हो, सुबह 5 बजे उठते हो, जिस भी टाइम उठते हो, सुबह उठ के सबसे पहले मुंह धो के छत पे जाओ। छत पे जाके ही पढ़ाई करो। अपने घर से बाहर बालकनी में जाओ, कहीं ना कहीं जाओ जहाँ पर तुम्हें फ्रेश एयर मिले, जहाँ पर तुम्हें रोशनी मिले आसमान से आती हुई। रूम की लाइट में और आसमान की रोशनी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, रूम में कभी भी इतनी ब्राइटनेस आ ही नहीं सकती, वो फ्रेशनेस आ ही नहीं सकती जो तुम्हें ऊपर छत पे मिलेगी। मैंने अपना पूरा सीए फाइनल, और पूरा सीए फाइनल क्या, मैं तो हर रोज़, ये वीडियो भी मैं छत पे बैठ के बना रहा हूँ, मैं हर रोज़ हमेशा जब भी सुबह होती है छत पे आता हूँ। सुबह छत पे जाने के बाद तुम्हें नींद नहीं आएगी और 3 से 4 घंटा तो तुम ढंग से पढ़ पाओ। बात समझ में आई? तो सुबह का शॉट हो गया तुम्हारा। पक्का नहीं आएगी नींद अगर तुम जाओगे नियत से, नियत रखे डिसिप्लिन से रोज़ छत पे जाके पढ़ाई करोगे तो नींद नहीं आएगी। एक चीज़ होगी कि अगर सुबह पढ़ते हो तो छत पे जाके पढ़ाई करो, फ्रेश लाइट मिलेगी, उससे नींद नहीं आएगी। सूरज की रोशनी और कमरे की रोशनी की ब्राइटनेस में ना दुनिया भर का फ़र्क होता है। वो मैंने एक ध्रुव राठी की वीडियो देखी थी, उसमें वो बताया था कि इतने लक्स का डिफरेंस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, 1000 लक्स, 100 लक्स, पता नहीं जो भी था, पर कम से कम 100 गुना का डिफरेंस होता है उस ब्राइटनेस में और इस ब्राइटनेस में। हमें पता नहीं लगता, वो एक अलग बात है, लेकिन होता है, और उससे आपकी नींद चली जाएगी। फिर भैया चलो ठीक है, हमने सुबह 5 से 9 पढ़ लिया, 4 घंटे हमारे सो। भैया फिर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, अब ऐसे लगता है यार अब थोड़ी देर लेट से। तो अभी तक मैंने तुम्हें कहा था कि सुबह उठते ही मुंह धो के ऊपर आना, ऊपर आके तुमने पढ़ लिया 4 घंटा, अब तुम नहाने जाओगे। सीधे नहाने जाओ, खाना खाओ, नहाने जाओ। ठीक, खाना खाने के बाद नहा लो या पहले नहा लो, तुम्हारी मर्जी। नहाने से फिर से एक और सेट लगाने का, एक और टाइम लगाने का, 2-3 घंटे फिर से पढ़ने की एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, इतनी फ्रेशनेस तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी जाके पढ़ता था। तो जब मैं नहाता था तो मेरी वो 3-4 घंटे की थकान खत्म हो जाती थी। ठीक है, फिर दोपहर का टाइम शुरू होगा। भैया दोपहर में तो ऊपर जाने को नहीं बोलोगे, बाहर जाने को नहीं बोलोगे, बहुत धूप होती है, नहीं, बाहर जाने को नहीं बोलेंगे। दोपहर में आपको करना क्या है, जो भी आप लंच करते हो सबसे पहले तो उसको चेंज करो, बहुत लाइट लंच लो। मैं क्या करता था कि चने होते हैं ना, छोले चने, उनको उबलवा के उसमें टमाटर प्याज कटवा के सिर्फ उतना ही लेके जाता था और सिर्फ उतना ही लंच करता था। दोपहर में सबसे ज़्यादा नींद आती है खाना खाने के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं तो फिर नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर वो भूख लगती रहती है। तो उसके लिए मैं डेली, हाँ डेली, रोज़ रोज़, मेरी एक दोस्त पूछती हुई थी कि तेरा डेली का यही है, तू रोज़ छोले ले आता है, तो मैं वो इसीलिए लेके जाता था ताकि मेरे को नींद ना आए। एक छोटी डिब्बी में थोड़े से छोले, बहुत ज़्यादा खाना मत खाओ, पेट को भरोगे तो फिर नींद आएगी। सारा
जो बॉडी का ब्लड है वो उसको पचाने की तरफ जाएगा, तो नींद तो आएगी ना। तो खाना थोड़ा करो, ठीक है। लंच में चेंज कर लो, सिर्फ लाइट कुछ भी स्नैक ले लो, एक डिसाइड कर लो, रोज़ उसको खा लो। 1 महीने की बात है, ज़्यादा नखरे मत करो कि नहीं वैरायटी होनी चाहिए, ये है वो है। ऐसे कोई काम नहीं कर रहे तुम जिसमें तुम्हें इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वैरायटी होनी चाहिए और ये वो। चुपचाप एक चीज़ डिसाइड कर लो, उसको ही रोज़ ले जाया करो, उसको ही रोज़ खा लिया करो, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ, लंच पे। लंच आपको कम करना है, हल्का करना है। उसके बाद लंच करने के बाद 10 मिनट वॉक पे चले जाओ सर। एक्सरसाइज तो आप करते नहीं, मैं भी नहीं करता था एग्ज़ाम के टाइम पे। तो लंच करने के बाद 10 मिनट वॉक कर लो, उससे भी आपको नींद नहीं आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लंच आप चेंज कर रहे हो, कुछ लाइट ले रहे हो, तो जंक पे मत शिफ्ट हो जाना। लाइब्रेरी में मैंने देखे हैं बहुत सारी दोस्त मेरी, कोई चिप्स का पैकेट, कोई कोल्ड ड्रिंक, कभी कुछ, डेली का उसकी टेबल पे इतना सामान होता था। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें बॉडी में डालोगे, लेथार्जी आएगी। इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, इनसे ना ही पेट भरता है, हेल्थ ख़राब होती है वो अलग, नींद आएगी वो अलग। पर भैया भूख तो लगती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो अपनी टेबल पे एक पानी की बोतल रखो, उसको थोड़ा थोड़ा सिप करते रहो, नहीं लगेगी भूख। सही है, करके देखो, नहीं लगेगी भूख। अगर पानी की बोतल सामने रखी होगी, जब भी थोड़ी सी भूख लगे पानी पी लो। छोटी छोटी भूख लगती है, भूख भी नहीं लगती है वो असल में। हम बोर हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर थक गए हैं, तो हमें लगता है कुछ खा लो चलो। एक तो खाने की ऐसी गंदी आदत पड़ी हो ना, कुछ भी खाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। पानी की बोतल लो, उसको सिप करते रहो, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। टाइमिंग बनाओगे ना, रूटीन बनाओगे सोने का, खाना खाने का, कि भाई मैं इतने बजे खाना खाता हूँ, इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे जागता हूँ, तो वो चीज़ें बॉडी अडाप्ट कर लेगी, फिर उसके हिसाब से तुम सब कुछ कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? आज से ही शुरू करना। मैं कहता ना कि नियत होनी चाहिए, तो नियत अब दिखेगी तुम्हें, कितनी नियत है मेरी सच में पढ़ने की, कि तुम ये सब कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, सुबह हो गया, दोपहर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया पढ़ रहे हैं, थक गए, ब्रेक लेना है। ब्रेक में फ़ोन नहीं लेना है प्लीज़। जब भी आपको ब्रेक लेना, आप बाहर जाइए। सही है। दूसरी बात, भैया लंच का तो बता दिया, लेकिन दोपहर को नींद आए फिर भी तो क्या करें? क्या करें सर? खड़े हो जाओ, खड़े होके अपने पैरों पे खड़े रह के पढ़ाई करो। कोई थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हो तो खड़े रह के पढ़ाई करो, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो तो पेन चलाओ। पेन चलाते टाइम तो नींद नहीं आएगी, और खड़े खड़े भी तुम सो नहीं जाओगे। मैंने कहा एक बच्चे को, भैया खड़ा रह के पढ़ाई कर, कह रहा भैया नहीं, मैं बैठ के करता हूँ, सीधी कमर रख के करता हूँ, लेकिन फिर भी नींद आ जाती है। भाई बैठ के आती है नहीं, खड़े रह के नहीं आती। तुमने देखा किसी को कोई खड़े खड़े सो गया, अनलेस मेट्रो का हैंडल पकड़ रखा उसने, तो खड़े रह के नहीं नींद आती। कोई थ्योरी सब्जेक्ट दोपहर में पढ़ रहे हो तो खड़े रह के पढ़ाई करो। मैंने फीस ज़रूर दी है 6 महीने की लाइब्रेरी की, लेकिन 6 महीना सब जानते कि 70% ऑफ द टाइम मैं अपनी लाइब्रेरी के गेट के बाहर ही खड़ा रहता था, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि मैं पढ़ाई करूं, नींद से डिस्ट्रैक्ट ना रहूं। बात समझ में आ रही? एक गुलाब जल की शीशी ले लो, या फिर कोई भी आई ड्रॉप्स ले लो। ये आई ड्रॉप वाला काम मैं रात को करता था, कि अगर रात को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को, और मेरे को है कि अभी नहीं सोना है, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स था कि मैं इतने बजे ही सोऊंगा, तो मैं वो ड्रॉप्स डाल लिया करता था। अभी एक रिफ्रेश टीयर्स करके ड्रॉप आती है, मतलब सारे डॉक्टर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिनों पहले आई चेकअप कराने गया था, तो वो देख लो। गुलाब जल ले लो, कोई भी शीशी ले लो यार, सिंपल सी, जिसका सिर्फ इतना काम हो कि वो आँख में जाए, जो थोड़ी ठंडी लगे, उससे नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो सुबह का हमने समझ लिया कि भैया फ्रेश एयर में जाओ, बाहर जाओ, एक सेट लगाओ 3 से 4 घंटे का, फिर आके नहाओ। फिर दोपहर को अगर कमरे में पढ़ना है तो खड़े रह के पढ़ाई करो, नींद आ रही है तो। लंच थोड़ा लाइट कर दो, लंच और जंक फूड को तो बिल्कुल अवॉइड करना। पानी की बोतल साथ में रख सकते हो। शाम को भैया, शाम को क्या, शाम को भी तो फ्रेश एयर आती है ना बाहर, शाम को छत पे जा सकते हो, तो शाम को जाओ, पढ़ो। नहीं आएगी नींद, बाहर खुली हवा में नींद नहीं आती। ठीक है, पोस्चर अपना सही रखो, लेटना मत जाके छत पे। अगर तुम्हारे यहाँ सुविधा है लेटने की, कि चटाई बिछाए और लेट गया और अब ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना, फिर उसमें भी नींद आ जाएगी। सही तरीका रखो। और रात को भैया, रात को क्या, रात को फिर भाई वही, रात को तो बाहर नहीं जा सकते, रूम में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो खड़े रह के पढ़ो, और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पेन चलाते रहो, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो। एक स्टडी विद मी वीडियोज़ आती हैं, उसमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा बस पढ़ रहा होता है बैठ के, आधे घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक होता है, टाइमर बजता है,
या फिर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है, मैंने वो बहुत यूज़ करी थी। तो उस 5 से 10 मिनट के ब्रेक में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो या फिर थोड़ी सी वॉक कर लो, लेकिन फ़ोन मत उठाओ। इन सारी चीज़ों को जब तुम करोगे, सारे टाइम स्क्रीन में घुसे रहोगे तो नींद आएगी, आंखें थकेंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो नींद नहीं आएगी। बात समझ में आ रही मेरी? क्या मैं पॉइंट देख लेता हूँ, कोई मेरा छूट गया क्या? कोई पॉइंट नहीं छूटा, सब बता दिया मैंने तुमको। एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर हो सके तो अपने फूड कंजम्पशन को थोड़ा सा कट कर दो, मतलब 75% पे आ जाओ। जितना तुम खाना डेली खाते हो उससे थोड़ा सा कम कर दो। अब भूख के हिसाब से नहीं, गिनने के हिसाब से खाना खाओ कि अगर तुम 3 खाते हो तो 2 रोटी कर दो, कोशिश करके अगर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी कम कर दो, गिनती के हिसाब से खाना खाओ, पेट भरने के हिसाब से खाना मत खाओ 1-1.5 महीना। वैसे तो आपको भूख के हिसाब से खाना चाहिए, लेकिन अब का 1-1.5 महीना आपका दिमाग वहाँ नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा भी नहीं। तो आप गिनती के हिसाब से खाना खाओ और उससे आपको नींद नहीं आएगी। फूड कंजम्पशन थोड़ा कम कर दो, अगर नहीं सेट बैठता 2-3 दिन बाद तो फिर से वापस उत्ते पे आ जाना, लेकिन फूड कंजम्पशन कम करने से भी नींद गायब होती। सारी बातें समझ में आ गई? अब कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? और अब तुम मुझे बता देना कि कितनी नीयत है तुम्हारे अंदर, कितनी डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो कर रहे हो। कोई भी एंटी स्लीपिंग पिल और ये कॉफ़ी पानी में डाल के और ये ब्लैक कॉफ़ी और ये सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। खाम का हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। अपना तमीज़ से पढ़ लो, नियत रख के पढ़ लो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। सारे तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। मैं ना मतलब 13 घंटे पढ़ता था, और मैं डाल रहा हूँ दूसरी वीडियो 13 घंटे कैसे पढ़ता था, वो देख लेना अगर तुम्हें जानना है तो। 13 घंटे पढ़ता था, तो कुछ महीने बाद आके ना, 3 महीने 3.5 महीने बाद आके फटीग इतना अक्यूमुलेट हो गया था कि मैं खड़े रहता था ना रात को तो भी मेरे को नींद आती थी। पर ये बहुत टाइम बाद हुआ था। तब मैं अपनी आंखों में ये गुलाब जल डालता था, रिफ्रेश टीयर्स, मतलब कोई भी शीशी डालता था। तो अगर तुम्हारी नीयत होगी ना भाई, तो तुम रास्ता निकाल लोगे नींद को हराने का। ये सारे रास्ते कहाँ से आए हैं? ये कोई मेरे को आके बता थोड़ी रहा है। मेरी नीयत थी तो मैंने ढूंढा कि भाई अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तुम रास्ते खुद देखने लग जाओगे। तो नियत रखो, पढ़ाई करो, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। सही है, बाय।